हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर का समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर का न्यू सिलेबस, जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट यानी परंपरागत समाजशास्त्रीय चिंतन। थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में आते ही आपके हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 का सिलेबस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो न्यू सिलेबस है 2026-27 ईयर के लिए। और यही सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, यही आपका पूरा पाठ्यक्रम होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, आपका यही सिलेबस होगा। ये बात मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि मैम हम इस यूनिवर्सिटी से हैं तो क्या हमारा ये सिलेबस हो सकता है। तो जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। तो बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट यानी परंपरागत समाजशास्त्रीय चिंतन। तो आज की वीडियो में इसका सिलेबस डिस्कस करने के बाद अगली वीडियो से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और प्लेलिस्ट हम बना देंगे चैनल पे, जिसमें आपको आपकी टोटल 8 यूनिट्स के पूरे टॉपिक मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं आपका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे, ताकि दोनों बच्चे अच्छे से समझ सकें, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो भी, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो भी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका यूनिट नंबर 1। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के अंदर कई सारे टॉपिक हैं। यूनिट नंबर 1 में आपका है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमर्जेंस मतलब होता है उत्पत्ति होना, ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको जानना है। देखिए इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी बताती रहूँगी, तो हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से सुनते रहेंगे और जो टॉपिक मैं बताती रहूँगी वो आप नोट करते रहिएगा। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इंटेलेक्चुअल सोर्सेस के बारे में। जो इंटेलेक्चुअल सोर्सेज है जैसे कि इनलाइटमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र, हिस्ट्री मतलब इतिहास, तो दर्शन शास्त्र का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि जो राजनीतिक इतिहास की चीज़ें हैं उसके बारे में आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ना है। तो राजनीतिक इतिहास के बारे में आप जानेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशल मतलब होता है सामाजिक, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन। तो जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन चलाए गए उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और समाज में उसका क्या बदलाव आया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। और जो सोशल और पॉलिटिकल सुधार चलाए गए, आंदोलन चलाए गए, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जो सुधार आंदोलन चलाए गए, कौन कौन से आंदोलन थे, उनका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ पढ़नी है, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और फ्रेंच रिवोल्यूशन जब होता है तो सोसाइटी पर यानी समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उससे किस तरीके से समाजशास्त्र का उदय होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो ये अलग अलग टॉपिक आप देख रहे हैं अपने यूनिट नंबर 1 के अंदर, कहीं ना कहीं ये सारे जो कारण हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारण हैं। तो इसलिए पहला ही टॉपिक आपका है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। फिर आपके ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में रखे गए हैं। उसके बाद अगली जो क्रांति है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल मतलब होता है औद्योगिक क्रांति। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति। तो विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हुई उनके क्या परिणाम हैं, क्या स्वरूप हैं और समाजशास्त्र के उदय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको पढ़ना है। जो फ्रांस की क्रांति है और इंग्लैंड की क्रांति है उसका सोसाइटी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और सोशियोलॉजी का उद्भव भी उससे हुआ है कहीं ना कहीं। तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो ये है आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 देखिए। यूनिट नंबर 2 में आपके हैं ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे का नाम आपने सुना होगा। अभी आप लोग बीए थर्ड ईयर में आ चुके हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं, आपने बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऑगस्ट काम्टे का नाम आपने सुना होगा कि ऑगस्ट काम्टे जो है ये समाजशास्त्र के पिता हैं, समाजशास्त्र के जनक हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। तो ऑगस्ट काम्टे जो विद्वान थे, इन्होंने ही समाजशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया था पहली बार, सबसे पहले।
इन्होंने ही बताया कि जो समाजशास्त्र है एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक, तो ऑगस्ट काम्टे के बारे में इनके कुछ सिद्धांत आपके यूनिट नंबर 2 में रखे गए हैं, वो सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। पहला सिद्धांत है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म इसका मतलब होता है प्रत्यक्षवाद। तो पॉजिटिविज्म की जो थ्योरी है ऑगस्ट काम्टे ने दी है, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद की क्या अवधारणा दी है ऑगस्ट काम्टे ने, क्या अपने विचार दिए हैं या क्या विशेषता है, वो आपको पढ़ना है। दूसरा है द हायरार्की ऑफ साइंसेज। हायरार्की मतलब क्या होता है, पदानुक्रम। ऑफ साइंसेज मतलब होता है विज्ञान, तो विज्ञानों का पदानुक्रम। ऑगस्ट काम्टे ने एक अवधारणा दी है, एक सिद्धांत दिया है द हायरार्की ऑफ साइंसेज, यानी विज्ञानों का पदानुक्रम कि किस तरीके से कौन सा विज्ञान डेवलप हुआ, सबसे पहले कौन सा विज्ञान आया, उसके बाद कौन सा विज्ञान, उसके बाद कैसे कैसे कौन कौन से विज्ञान आए और कब समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में सामने आया। तो वो आपको पूरा पढ़ना है। ये सारी क्लासेस चैनल पे आपको हमारे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस मास्टर पॉइंट एक ऐसा चैनल है जो हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराता है। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ऑगस्ट काम्टे का जो तीसरा सिद्धांत आपके सिलेबस में रखा गया है वो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस मतलब है 3 चरणों का कानून। तो 3 चरणों का जो कानून है, लॉ मतलब कानून ऑफ 3 स्टेजेस, वो आपको पढ़ना है। बहुत ही अच्छे सारे टॉपिक हैं, सब पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा, आपको वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। तो देखिए ऑगस्ट काम्टे के बाद जो दूसरे विद्वान हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो सोशल इवोल्यूशन एंड सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत आपको पढ़ना है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। तो आपको क्या पढ़ना है, सोशल इवोल्यूशन यानी सामाजिक विकास की थ्योरी और सोशल डार्विनिज्म यानी कि सामाजिक डार्विनवाद की थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। तो डार्विन जो थे उन्होंने जीवों के विकास के संदर्भ में जो विचार दिए हैं उसी जीव के विकास को आधार बनाकर हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने मनुष्यों पर शोध किया है, तो वो चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है यूनिट नंबर 2 के अंदर। सब क्लासेस आपको चैनल पे हमारे मिलेंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है इमाइल दुर्खीम के सिद्धांत के बारे में। इमाइल दुर्खीम भी बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। इन्होंने जो सिद्धांत अलग अलग पेश किए हैं समाजशास्त्र में, वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 के अंदर। इमाइल दुर्खीम का पहला सिद्धांत आपको पढ़ना है सोशल फैक्ट। सोशल मतलब सामाजिक, फैक्ट मतलब तथ्य, तो सामाजिक तथ्य का सिद्धांत आपको पढ़ना है। दूसरा सिद्धांत आपको पढ़ना है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता, तो यांत्रिक एकजुटता का सिद्धांत, और ऑर्गेनिक मतलब जैविक, सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता, तो यांत्रिक एकजुटता का सिद्धांत और जैविक एकजुटता का सिद्धांत आपको पढ़ना है जो इमाइल दुर्खीम ने दिया है। उसके बाद जो तीसरा सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिया है वो है सुसाइड यानी आत्महत्या का सिद्धांत। तो आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में इमाइल दुर्खीम ने क्या बातें बताई हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा आत्महत्या किन कारणों से होती है, वगैरह वगैरह, जो भी सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिए हैं सुसाइड के बारे में, वो चीज़ें आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़नी है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको विल्फ्रेडो पैरेटो का सिद्धांत पढ़ना है। ये भी बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। इनका एक्शन का सिद्धांत आपको पढ़ना है। एक्शन के सिद्धांत में आपको लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ना है। एक्शन मतलब क्रिया, तो विल्फ्रेडो पैरेटो ने क्रिया का सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन के बारे में बताया है। लॉजिकल मतलब होता है क्या, तार्किक, और नॉन लॉजिकल मतलब गैर तार्किक। तो तार्किक और गैर तार्किक क्रिया का जो सिद्धांत विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स। तो रेसिड्यूज मतलब होता है क्या, अवशेष, तो अवशेष के बारे में पढ़ना है, और डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है यानी व्युत्पन्न का सिद्धांत। तो जो विल्फ्रेडो पैरेटो ने अवशेष और व्युत्पन्न का सिद्धांत दिया है वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 के अंदर। सब कुछ आपको हमारे चैनल पे कराया जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको कितना भी टफ टॉपिक ये सब देखने में लग रहा हो, हम आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे कि हर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए यूनिट नंबर 5 देखिए। यूनिट नंबर 5 में आपको कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है।
कार्ल मार्क्स भी विद्वान थे। इनके सिद्धांत में पहला है डायलैक्टिकल हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। डायलैक्टिकल यानी कि द्वंद्वात्मक, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, और मैटेरियलिज्म मतलब भौतिकवाद। तो डायलैक्टिकल हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, ये आपको पढ़ना है। कार्ल मार्क्स का जो दूसरा सिद्धांत है क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष। क्लास मतलब वर्ग, संघर्ष मतलब स्ट्रगल। तो स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का जो क्लास स्ट्रगल का जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, क्लास स्ट्रगल और हिंदी में वर्ग संघर्ष, उसकी थ्योरी आपको पढ़नी है। तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ एलिनेशन। थ्योरी ऑफ एलिनेशन का मतलब है अलगाव का सिद्धांत। ये जो कार्ल मार्क्स ने दिया है वो आपको यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है मैक्स वेबर की थ्योरी के बारे में, सोशल एक्शन की थ्योरी। देखिए, विल्फ्रेडो पैरेटो की आप सोशल एक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे ना, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, तो मैक्स वेबर ने कुछ सोशल एक्शन की भी थ्योरी दी है, वो आपको पढ़ना है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत आपको मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके बाद है पावर एंड अथॉरिटी, जो शक्ति और अधिकार है उसकी सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। और प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट्स नीति है उस पर जो विचार दिया है, विचार या नैतिकता रही है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है यानी कि पूंजीवाद की आत्मा के बारे में आपको पढ़ना है, जो मैक्स वेबर ने थ्योरी दी है। अब यूनिट नंबर 7 देखिए, यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है GH मीड की थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरैक्शन। सिंबॉलिक मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक, इंटरैक्शन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, सेल्फ मतलब स्वयं, मी मतलब मैं। तो मैं और स्वयं की अवधारणा जो अलग अलग होती है, जिसके बारे में GH मीड ने बताया है, वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 के अंदर। उसके बाद यूनिट नंबर 8 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, उसमें आपको पढ़ना है, देखिए, टैलकॉट पार्सन्स का सिद्धांत है एक्शन एंड बिहेवियर का सिद्धांत, क्रिया और व्यवहार का जो सिद्धांत है। सोशल सिस्टम का जो सिद्धांत है, पैटर्न वेरिएबल्स का जो सिद्धांत है, जो टैलकॉट पार्सन्स महोदय ने दिया है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद RK मार्टन का आपको मिडल रेंज थ्योरी के बारे में पढ़ना है। मैनिफेस्ट एंड लैटेंट फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हैं आपकी टोटल 8 यूनिट्स, जिसके अंदर आपको कई सारे टॉपिक दिए गए हैं। सारे टॉपिक पर आपको एक सीक्वेंस में वीडियोस हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर मिलती रहेंगी। पेपर नंबर 2 का सिलेबस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी भी क्लासेस आपको चैनल पर मिलेंगी। इसी तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या आपके फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।